अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। व्यूज़, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ बढ़ते हैं। कतरी चैनल को अल शेख का इंतबाह। रियाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन टर्की अल शेख ने इंतबाह दिया है कि सऊदी अरब उसकी कौमी टीम, अहदेदारों और खेल के हवाले से तौहीन अमेज़ प्रोग्राम पेश करने पर कतरी चैनल BN स्पोर्ट के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। उन्होंने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इंतबाह दिया कि खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर कतरी चैनल का एहतसाब होगा। व्यूज़, हायल में ईद की रवायात। हायल रीजन में त्योहारों और खुशियों के मौका पर मुख्तलिफ़ किस्म की रस्मों और रवायातों के लिए मुमलिक भर में मशहूर है। ईद अल फितर के मौके पर नमाज के बाद महल्ले के लोग ईद नाश्ता कर रहे हैं। ये रस्म हायल में बड़ी पुरानी है। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं। गवर्नर जोसेफ ने मरीज़ों को तोहफ़े तकसीम किए हैं। गवर्नर जोसेफ शहजादा बदर बिन सुल्तान सकाका शहर के अमीर मोतब बिन अब्दुल अजीज़ अस्पताल पहुंचकर मरीज़ों को गुलदस्ते और तोहफ़े पेश करके ईद की खुशियों का इजहार और एहसास दिला रहे हैं। दीगर इलाकों के गवर्नरों ने भी अस्पताल पहुंचकर मरीज़ों की इयादत की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। तो अभी इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करना चाहेंगे कि रियाद में ईद की खुशी गमी में तब्दील हो गई। रियाद में ईद की खुशियां उस वक्त गमी में तब्दील हो गईं जब एक ड्राइवर ने बर्क रफ्तार कार के ज़रिए 5 अफराद को हलाक और 3 को ज़ख्मी कर दिया। इस वाक़े में 2 भाई जहांबाग और 2 ज़ख्मी भी हुए। ये वाक़या ईद को सुबह सवेरे रियाद के अलशफा मोहल्ले में अस्तीन स्ट्रीट पर पेश आया। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं रशिया से, जहां शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए रशिया में मौजूद हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी टीम हारे या जीते हम उसके साथ खड़े हैं। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दफ़ा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि फ़ुटबॉल कप के इफ्तिताई मैच में शरीक सऊदी कौमी टीम फतह याबी और नाकामी हर सूरत में अपनी टीम के साथ खड़े हैं। हमारी टीम जीते या हारे हर हालात में उनके साथ खड़े हैं। ईवान शाही के मशीर सऊद अल कहतानी ने इतला देते हुए कहा कि नाक़दीन वर्ल्ड फुटबॉल कप के इफ्तिताई तकरीब में सऊदी अरब और रूसी टीमों के दरमियान मैच में सऊदी अरब ने शिकस्त खाई थी रशिया से। यहाँ रूस ने मैच खेलते हुए 5-0 से बड़े मार्जिन के साथ सऊदी अरब को हराया था। व्यूज़, अब बात करते हैं तौइफ में 100 रोज़ा सियाहती प्रोग्राम पर लागत 9,000 रियाल। मकामी सऊदी अखबार ने मलेशिया और सऊदी अरब में ईद सियाहत पर आने वाले लागत का तकाबली जायज़ा शाया करते हुए वाज़ेह किया है कि तौइफ में 3 रात गुजारने की लागत 9,000 रियाल जबकि मलेशिया में 850 रियाल लागत आ रही है। सऊदी अरब के होटलों और मलेशिया के होटलों के किरायों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और सऊदी शहरियों को खारजी सियासत की जानब यही चीज़ धकेल रही है। मुमलिक में 4 और 5 स्टार वाले होटलों का ईद के मौके पर 3 रात का किराया 15,000 ता 9,000 रियाल है जबकि मलेशिया के मरूफ जजीरे बेंगाग में 850 से 1400 रियाल के दरमियान है। इस्तांबुल में 700 ता 16,000 रियाल, स्पेन में 800 ता 2200 रियाल और ताइफ में 1700 ता 9,000 रियाल में 3 रात के लिए कमरा दस्तयाब है। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं जज़ान एयरपोर्ट की, जहां जज़ान एयरपोर्ट पर ईद। जज़ान के किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट के एहलकार ईद के मौका पर आने जाने वालों को गुलदस्ता और मिठाइयाँ पेश करके ईद की खुशियों में शामिल कर रहे हैं। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं हुदैदा एयरपोर्ट की। हुदैदा हवाई अड्डे की नाकाबंदी। सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत अरब इत्तेहाद के तावन से यमनी फ़ौज अल हुदैदा हवाई अड्डे की नाकाबंदी करते हुए दिखाई दे रही है। हौसियों ने एयरपोर्ट के अंदर घुसकर मोर्चे संभाल रखे हैं।
ویوز الدائر بلدیہ نے تحائف پیش کیے۔ الدائر کشنری کی بلدیہ کی جانب سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ آنے والوں کو گلدستہ، تحائف اور مٹھائیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ویوز آخر میں ریاض قصر الحکم میں عید کا جشن۔ ریاض قصر الحکم کے خارجی صحنوں میں عید الفطر کا 3 روزہ جشن شروع کر دیا گیا۔ ہزاروں سعودی اور مقیم غیر ملکی خواتین، بچے اور مرد عید ملن پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ویوز یہ تھی سعودی عرب کے حوالے سے نیوز جو 24 گھنٹوں میں سعودی عرب میں کیا ہوتا رہا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ اس نیوز بلیٹن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔